हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आर्केस्टिक। आजकल इंग्लिश का बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसलिए बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। पेरेंट्स भी बच्चों को इंग्लिश स्कूल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वो इंग्लिश सीखे और जब वो स्कूल में टीचर के साथ कम्युनिकेट हो तो फिर उसे इंग्लिश बात नई लगे, इंग्लिश लैंग्वेज नई ना लगे। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश बच्चों को घर पे ही कैसे सिखाएं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपने माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, घर पे ज़्यादा रहते हैं, छोटे होते हैं तब, तो फिर माँ उसे जिस लैंग्वेज में सिखाएगी वही वो सीखेगा। अगर मदर टंग में सिखाएगी तो वैसे सीखेगा, इंग्लिश में सिखाएगी तो वैसे सीखा, इस तरह से। और अपनी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, इसलिए हमें अपनी मदर टंग के साथ साथ ही उसे इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवानी है। इसलिए हमें क्या करना है, अभी वो जो घर पे हमारे साथ रहता है तो वो दिन भर जिन जिन चीज़ों को देखता है उसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करना है। जैसे कि टॉय, स्मॉल वर्ड्स देखेंगे हम पहले। जैसे कि कोई वो खिलौना खेल रहा है तो उसे टॉय, खिलौना, या पानी मांग रहा है या वाटर, दरवाज़ा, डोर, या वो खिड़की में खड़ा है बाहर देख रहा है तो स्काई, आसमान, बर्ड, विंडो, इस तरह से उसे स्मॉल कुछ वर्ड सिखाइए, इंट्रोड्यूस करवाइए इंग्लिश लैंग्वेज में ही। उसके बाद हम जब बच्चे के साथ खेलते हैं तो फिर उनके साथ बच्चे ही बन जाते हैं। फन एक्टिविटी कुछ करते हैं, एक्शंस कुछ करते हैं, तो वो खेल में ही उनको कुछ एक्शंस वर्ड सिखाइए, कुछ एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में क्या करना है, हमें उन्हें छोटे छोटे सेंटेंस, मतलब टर्न अराउंड, छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं। सिटिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग, जिससे उन्हें खेलने में या हमारे साथ टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आए, वो मज़े से हमारे साथ खेले और फिजिकली भी एक्टिव रहे। इसलिए हमें ये एक्शंस वर्ड के थ्रू उन्हें बिजी रखना है और इंग्लिश वर्ड भी ऐड करते जाना है उसी हिसाब से। उसके बाद हमें सिखाना है उन्हें कुछ सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस। जब बच्चे कुछ वर्ड सीख जाते हैं, एक्शंस करने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमें उन्हें स्मॉल सेंटेंस सिखाना है। इंग्लिश के ये जो वर्ड उन्होंने सीखे हैं उसे वो कैसे यूज़ करें वो हमें सिखाना है। जैसे कि हम बच्चे को कहते हैं कि यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ, उन्हें एक्शन करके सिखाना है। उसके बाद सिट डाउन, नीचे बैठो, या स्टैंड अप, खड़े रहो। ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एक जगह पे रुकते नहीं, वो हिलते रहते हैं, इसलिए डोंट मूव, हिलो मत। यहाँ पे देखो, लुक हियर, टेक इट, इसे लो। हम कुछ उसे कुछ चीज़ देते हैं तो फिर टेक इट, इसे लो, इस तरह से। ये सभी उसको एक्शन करके सिखाएंगे या उसे बार बार रिपीट करेंगे तो वो आसानी से ये स्मॉल सेंटेंसेस वो सीख जाएगा। साथ ही उसे इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाएगी और हमारी मदर टंग और इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिफरेंस है वो उसे समझेगा और मदर टंग भी आएगी उसको और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज उसे इन स्मॉल सेंटेंस के थ्रू उसे आएगी। उसके बाद हमें उसे कुछ क्वेश्चन आंसर देने हैं। बच्चे कुछ डेली रूटीन के कुछ वर्ड बोलेंगे, एक्शंस करेंगे, फिर उसके सेंटेंस फॉर्म करेंगे। उसके बाद हमें उन्हें क्वेश्चन आंसर पे लेके जाना है ताकि वो इन सब का यूज़ अच्छे से कर सके। इसके लिए हम कोई भी उनकी राइम्स बुक हो या स्टोरी बुक का यूज़ कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी देखने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए कि ये क्या है।
ये देखने में उन्हें मज़ा आए इसलिए, और वो एक्टिव भी रहे। तो फिर इससे उसको पूछना है कि विच एनिमल इज़ दिस, ये कौन सा एनिमल है, उसे पूछना है। उसे स्टार्टिंग में शायद आप क्या बोल रहे हैं वो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप एक्शन करोगे कि उस पे चीज़ पे रख के आप पूछोगे कि विच एनिमल इज़ दिस, तो उसे लगेगा कि हाँ ये इसके बारे में कुछ पूछ रहा है, तो वो बता देगा कि एलिफेंट है। या अगर वो बता नहीं पाए, वो अपनी लैंग्वेज में बोले, तो फिर उसे आप करेक्ट करके उसे सिखाइए कि उसे एलिफेंट कहते हैं इसे। नहीं तो कोई बच्चे हम अपनी मदर टंग में सिखाते हाथी, तो हाथी ही बोलते हैं, लेकिन हाथी मतलब एलिफेंट, ऐसे उसे सिखाना है। या दूसरा कोई स्टोरी है तो उसमें ये वाला, विच बर्ड इज सिटिंग ऑन द पॉट, ये पॉट है, इस पे कौन सा बर्ड है वो उसे सिखाना है, क्रो। उसके मदर टंग में वो बोलेगा, कोई बर्ड का नाम बोलेगा, लेकिन उसे बोलना है कि उसे क्रो कहते हैं। इस तरह से उसे स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस सिखाने हैं। फिर वो एक्शंस राइम्स के थ्रू हो या किसी स्टोरी के थ्रू हम सिखा सकते हैं। उसके बाद बच्चों को कुछ प्रोनाउन सिखाइए। प्रोनाउन इस तरह से क्वेश्चन आंसर के थ्रू बच्चा बहुत सारे इंग्लिश वर्ड तो सीख जाएगा और प्रोनाउंस भी थोड़े थोड़े सीखेगा। आई क्या होता है, आई, ही, शी, इट, दिस, इस तरह से ये सब प्रोनाउंस उसे कहाँ पे यूज़ करना है ये उसे सीखा है। स्टार्टिंग में उसे डिफ़िकल्ट जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएगा। जैसे कि उसे इन प्रोनाउंस के थ्रू सेंटेंस सिखाना है। जैसे कि आई एम बॉय या यू आर बॉय, यू आर गर्ल, इस तरह से शी इज रनिंग। ये प्रोनाउंस का उसे यूज़ करना है बार बार उसके सामने, ताकि वो ये प्रोनाउंस कहाँ पे यूज़ करना है वो सीख जाए। आई एम फाइन, जैसे हम उसे पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, तो वो बोलेगा आई एम फाइन, इस तरह से। या इट इज़ सॉफ्ट, कुछ उसे हाथ में चीज़ दे दी हो तो वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, ये पूछने के लिए उसे बोलना कि इट इज़ सॉफ्ट, इस तरह से। इस तरह से आप छोटे छोटे उसे प्रोनाउंस सिखा दीजिए ताकि वो अच्छे से सीख जाए। स्टार्टिंग में उसे ही, शी, इट कहाँ कैसे यूज़ करना है ये उसे नहीं आएगा, लेकिन वो अगर गलती भी करता है तो आप इम्प्रूव कीजिए और उसे इंकरेज कीजिए कि धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलना है और उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाइए। आप बच्चा पेरेंट्स के साथ कैसा इमोशनली अटैच होता है, तो जैसे आप सिखाएंगे उसे वो सीख जाएगा। प्यार से सीखेंगे तो प्यार से वो सारी बातें सीख जाएगा। उसे इंग्लिश में ग्रामर पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है कि वो रॉन्ग करना है, आई एम बॉय की जगह दूसरा कुछ बोल रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है स्टार्टिंग पे। उसे इंग्लिश बोलने को मोटिवेट करना है। थोड़े टाइम बाद तो वो प्रॉपर इंग्लिश सीख ही जाएगा इस तरह से, और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसे इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।